फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग फंडा। फ्रेंड्स, आज सीबीएस में एक नई डिजीज हम डिस्कस करते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज ऑफ द हार्ट। मतलब कि इन्फेक्शन की वजह से कौन कौन सी डिजीज हो सकती है हमारे हार्ट में। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से जो है मेनली 3 डिजीज हो सकती है। कौन कौन सी? एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस और पेरिकार्डाइटिस। मींस क्या है? ये तीनों जो है हमारी हार्ट की लेयर है। ठीक है, कौन सी लेयर है? पेरी क्या है? ये हमारे सबसे आउटर लेयर हार्ट की है। और मायो क्या है? ये हमारी मिडिल लेयर ऑफ हार्ट है। और इंडो क्या है? ये हमारे इनर लेयर ऑफ हार्ट है। ठीक है, अगर इसमें जो है किसी प्रकार का इन्फ्लेमेशन होता है तो बोलते हैं आइटिस। ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशन होता है हमारे इंडोकार्डियम में तो बोलते हैं इंडोकार्डाइटिस। अगर इन्फ्लेमेशन हो मायोकार्डियम लेयर में तो बोलेंगे मायोकार्डाइटिस। और इन्फ्लेमेशन होगा पेरिकार्डियम में तो बोलेंगे पेरिकार्डाइटिस। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट कौन सा? इंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इंडोकार्डाइटिस क्या होता है? इंडो हमारी क्या है? इनर लेयर है हार्ट की। ठीक है, और कार्डाइटिस आइटिस क्या है? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट। इन्फ्लेमेशन क्या बनेगा? इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट ड्यू टू द बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लेयर ऑफ द हार्ट ड्यू टू वायरल, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इंडोकार्डाइटिस जो है डिफाइन करते हैं, इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है किसमें? हमारी जो इनर लेयर होती है हार्ट की, उसमें किस वजह से? या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, या फिर वायरल इन्फेक्शन होगा, या फिर फंगल इन्फेक्शन होगा। ये इन्फेक्शन जो होते हैं हमारे बॉडी में कहीं पर भी होंगे और वो कहाँ पहुंच जाए? हमारे ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट में। ठीक है, और उसकी वजह से क्या करें? हमारे हार्ट को डैमेज कर दे तो उसको बोलते हैं इंडोकार्डाइटिस। जैसे इसमें क्या होता है? मोस्ट कॉमनली सीवियर केसेस में होता है जो हमारी वॉल्व होती है, ट्राइकस्पिड वॉल्व हुई या बाइकस्पिड वॉल्व हुई या फिर पल्मोनरी वॉल्व हो गई। ठीक है, इनमें क्या होता है? किसी प्रकार चेंजेस डिजीज हो जाती है। किसकी वजह से? इंडोकार्डाइटिस की वजह से। ये सीवियर कंडीशन में देखा गया है। अब बात करें इसके कॉज की। ठीक है, उस पर डिस्कस करते हैं रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर ओल्ड एज पीपल जो होता है, जो ओल्ड एज पर्सन है, मोर देन 60 ईयर ऑफ एज रहेगा। ठीक है, 60 साल से ऊपर वालों को ये ज्यादा चांसेस होते हैं। दूसरा, ऐसे पर्सन जो होते हैं जिनका जो है आर्टिफिशियल हार्ट वाल्व लगा है, मतलब उनकी जो वाल्व है, ट्राइकस्पिड वाल्व है या बाइकस्पिड वाल्व है, वो आर्टिफिशियल लगा हो, उसकी वजह से हो सकता है। थर्ड जो हमारा जो है डैमेज हार्ट वॉल, या फिर जो होती है जो हमारी हार्ट वॉल हो जाए, हार्ट वॉल है डैमेज हो जा रही है किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो उसकी वजह से इंडोकार्डाइटिस हो सकता है। या फोर्थ जो है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, या फिर जो होता है किसी प्रकार की जो है बाय बर्थ कोई भी बीमारी हमारे हार्ट को है तो उसका भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। पांचवा जो है हमारा इम्प्लांटेड हार्ट डिवाइस, जो हम जो हार्ट में जो है ऐसी कोई डिवाइस इम्प्लांट कर रहे हैं, जैसे पेसमेकर कर रहे हैं, उसकी वजह से हो जा रहा है, तो ये भी कॉज बन सकता है इंडोकार्डाइटिस का रिस्क फैक्टर। या फिर जो होती है 6 नंबर है हिस्ट्री ऑफ इंडोकार्डाइटिस, मतलब जो है पेशेंट जो होता है उसको उससे पहले कभी जो है इंडोकार्डाइटिस हुआ है तो उसको इंडोकार्डाइटिस हो सकता है, रिस्क फैक्टर बनता है। या फिर जो कोई पेशेंट है उसको लॉन्ग टर्म तक जो है उसको इंटरवेलिंग कैथेटर लगा हुआ है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? उसको इंडोकार्डाइटिस रिस्क फैक्टर बन सकता है। अब इसकी मेनली की बात करते हैं, जो कॉज क्या होता है, किसी वजह से मेनली हो सकता है। पहला क्या है? बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया से स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। सेकेंड क्या आता है? इन्फेक्शन ऑफ एल्सवेयर इन द बॉडी रीच इनटू द हार्ट, मतलब क्या होता है? अगर जो है हमारी बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन हो रही है, जैसे माउथ में हो रहा है या फिर जो बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी हो रहा है, अगर वो हमारे हार्ट वॉल तक पहुंच जाए, हमारे हार्ट की इंडोकार्डियम लेयर तक पहुंच जाए, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये कॉज कर सकता है। थर्ड क्या है? फंगल जो है, फंगल एग्जांपल क्या है? कैंडिडा, ये कैंडिडा इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। और फोर्थ क्या है? ये अगर हम इम्प्रॉपर डेंटल केयर रख रहे हैं उसकी वजह से जो होता है इंडोकार्डाइटिस कॉज कर सकता है। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की, हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। पहला उसमें हमारा है फीवर होगा, पेशेंट को बुखार आएंगे, चिल्स होगी, कपक भी होगी, ठंड लगेगी उसको, उसका वेट भी लॉस होगा, उसको जो फटीग महसूस होता है और हेडेक भी हो सकता है उसको, और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की कंडीशन भी देखी गई है, और उसको चेस्ट पेन हो सकता है, चेस्ट पेन की कंडीशन भी देखने को मिलती है। और पेशेंट को जो होता है फ्लू लाइक सिम्टम भी दिखा, जैसे क्या होता है? फ्लू लाइक सिम्टम में क्या होता है? उसको फीवर आता है, साथ साथ उसको चिल्स भी होती है, उसको ठंड भी लगती है, ऐसा कंडीशन भी देखने को मिलता है।
और को हमारा जो है उसको नाइट स्वेटिंग हो सकती है, रात में पसीने आ सकते हैं, ठीक है, या फिर स्वेलिंग ऑफ द फीट, जो फीट है उसमें स्वेलिंग हो जाए, या फिर लेग उसमें स्वेलिंग हो जाए, या फिर एब्डोमेन में स्वेलिंग हो सकती है, या फिर जो होता है जो उसका स्कटेट कर रहे हैं तो हमें जो है मरमर साउंड सुनाई देता है, ठीक है। और क्या है, अगर हम उसका यूरिन और उसके यूरिन में जो होता है ब्लड आता है तो हम इसका साइलेंट सिम्टम होता है। और जो होता है जो एक्चिंग जो होता है हमारे उसके एक ज्वाइंट और मसल में एक्चिंग होने लगे तो भी इसका साइलेंट सिम्टम होता है। और जो उसके ज्वाइंट है उसमें पेन किसी प्रकार का होता है तो भी इसके साइलेंट सिम्टम देखने को मिलते हैं। बात करते हैं हम एंडोकार्डाइटिस की पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है, ठीक है। फर्स्ट जो है ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, किसी कारणवश जैसे क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ या फिर माउथ में किसी प्रकार इन्फेक्शन हुआ, वो कहाँ पहुंच गया तो उसको अनट्रीट रह गया। जैसे अनट्रीट हो गया स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, अगर माउथ का इन्फेक्शन जो है ब्लड के थ्रू जो होता है हमारी जो है हार्ट जो होती है तो हार्ट तक पहुंच गया और इसको डैमेज करने लगा हमारी इनर लेयर ऑफ हार्ट को, तो उसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट क्या हो गया, हमें एंडोकार्डाइटिस कंडीशन हो गई। अगर इसको भी ट्रीट नहीं करेंगे तो हमारी जो वाल्व होती है उसमें डिफेक्ट आ जाएगा या फिर जो होते हैं हमें हार्ट फेलियर भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस इवैल्यूएशन की, ठीक है। पेशेंट का हिस्ट्री क्वेश्चन करेंगे, हिस्ट्री लेंगे, उसका पहले तो कभी एंडोकार्डाइटिस हुआ था कि नहीं हुआ था ऐसा चीज लेंगे, ठीक है। दूसरी क्या उसमें फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन में उसका हम हार्ट साउंड सुनेंगे, स्कल्टेट करेंगे, उसमें हमने बताया था मरमर साउंड आता है, ठीक है। थर्ड उसको ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में जो होता है हम सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट कर सकते हैं, डब्ल्यूबीसी का लेवल चेक करते हैं क्योंकि जो होता है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। पेशेंट को इकोकार्डियोग्राम ले सकते हैं, ठीक है, पेशेंट का ईसीजी ले सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर सकते हैं, पेशेंट का चेस्ट एक्सरे ले सकते हैं, पेशेंट का सीटी स्कैन कर सकते हैं और एमआरआई भी इनकेस कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैनेजमेंट की, ठीक है। पहला मैनेजमेंट में है इसका कि जो भी पेशेंट है उसको जो है हमेशा जो उसका जो है प्रॉपर जो डेंटल केयर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, ठीक है। डेंटल केयर हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए। और जो होता है हमारे अगर जब भी हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, डेंटल के पास, तो जो भी प्रोसीजर कर रहे हैं उससे पहले हमें जो है एमॉक्सिसिलिन लेना चाहिए। एमॉक्सिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है, ताकि जो है ड्यूरिंग प्रोसीजर जो होता है किसी प्रकार का जो इन्फेक्शन हमारे बॉडी में एंटर ना करे और एंडोकार्डाइटिस कॉज ना करे। सेकेंड है प्रोसीजर अवॉइड दैट कॉज स्किन इन्फेक्शन, ऐसे प्रोसीजर हमको अवॉइड कर रहे हैं जो कि हमें जो है स्किन इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है, स्किन की बीमारियां फैलाते हैं, जिसकी वजह से क्या चांसेस बन जाते हैं हमें इन्फेक्शन के। जैसे एग्जांपल में क्या सिस्टोस्कोपी करते हैं, ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, इन सीधे केसेस में हम सब चीज कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। फोर्थ इसमें है जो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है वो क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है। पेनिसिलिन जो होता है एंडोकार्डाइटिस में होता है ड्रग ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। पेशेंट को जो है एंटी फंगल ले सकते हैं, अगर फंगल की वजह से होता है तो पेशेंट को जो है एंटीवायरल ले सकते हैं, अगर उसको जो है वायरस की वजह से होता है तब। 6 नंबर है या फिर जो ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट को जो भी साइन एंड सिम्टम दिख रहा है, पेशेंट को जैसे फीवर हो रहा था, चिल्स हो रहे थे, ठीक है, उसको जॉइंट में पेन हो रहा था, तो उसको अकॉर्डिंग जो है हम उसको जो है मैनेजमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और बात करते हैं लास्ट में जो अगर पेशेंट को जो होता है सीवियर केसेस हो जाए तो उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, ये हमारे किसमें आएगा, सर्जिकल में, ठीक है। और सेकंड हमारा क्या आएगा, वाल्व रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट विद प्रोस्थेटिक वाल्व। जो अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, पेशेंट को हार्ट फेलियर हो गया तो हार्ट ट्रांसप्लांट कर देंगे, या फिर जो होता है उसका वाल्व डैमेज हो जाएगा तो रिपेयर कर सकते हैं, या फिर वाल्व को जो होता है एक नया वाल्व वहां पर लगा देंगे, एक बाहर से नया वाल्व लगा देंगे, उसको प्रोस्थेटिक वाल्व बोलते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, तो जो हार्ट की वाल्व होती है वो डैमेज हो सकती है, और पेशेंट का जो होता है हार्ट की फेलियर भी हो सकता है, और पेशेंट को जो होता है स्ट्रोक की कंडीशन में आ सकती है। फोर्थ क्या है, पेशेंट का जो होता है जो लंग आर्टरी होती है उसमें जो होता है क्लॉट बनने की संभावना बढ़ जाती है, या फिर जो होता है किडनी की डैमेज हो सकती है, किडनी में किसी का इन्फेक्शन होगा या फेल हो जाएगी, या फिर जो होता है जो स्प्लीन होता है उसके इनलार्ज हो जाती है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू।